जब भी अपन ग्राम सभा की जरूरत पड़े है या किसी कलेक्टर को अपन आदेश देना ग्राम सभा का, तो उस आदेश को देने का क्या माध्यम रहा है? देखो, जो गुरु है, जो यानी गांव है, गांव ही गुरु है बेसिकली। सबसे मुख्य जो हमारा माध्यम है भारत का, वो जबान है, क्योंकि कुदरत के नियम से चलता है भारत। और कुदरत में जो सबसे पावरफुल चीज है वो साउंड है, ध्वनि है। तो हम जो जबान दे देंगे, प्राण जाए पर वचन न जाए का जो रीत है, कि जो हम वचन दे देंगे वही सत्य है जो हम बोल देंगे। इसी चीज को अंग्रेजों ने पकड़ा, इसी चीज को समझा कि ये लोग जब तक जबान की वैल्यू इतनी रखेंगे तब तक इस देश को लूटना संभव नहीं है। तो इनको लिखित आदेश में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि लिखित का क्या खेल है, लिखित में सिद्धांत रूप नहीं चल सकता। लिखित में आपको कुछ ना कुछ इलैबोरेट करना पड़ेगा, कोई डेफिनेशन देनी पड़ेगी, कुछ बताना पड़ेगा कि आप इंस्टीट्यूशन किसको कह रहे हो, आप न्यायालय किसको बोलते हो, आप पंचायत किसको कहते हो, पंचायत मेंबर किसको कहते हो, ग्राम सभा किसको कहते हो। वो लिखित में देंगे तो लिखित में लूप होल निकालने आसान होते हैं। और मौखिक में जब हम सिद्धांत रूप में चलते हैं, जैसे गांव में मौखिक रूप में न्याय प्रणाली पे बात कर लेते हैं पंचायती राज में, या पंचायत मतलब सिस्टम में, ये 5 जो लोग होंगे गांव के चुने हुए, अलग अलग बिरादरी, अलग अलग तबके से, वो 5 लोग पंच परमेश्वर का रोल अदा करेंगे। और अब वो कुदरत के नियम के हिसाब से न्याय करेंगे। कुदरत क्या कहती है, कुदरती नियम क्या कहता है, उसी पे फोकस उनका रहेगा। बाय चांस किसी की बात इधर उधर हो जाए तो सबसे बड़ा जो रेफरेंस लिया जाएगा वो कुदरती नियम का लिया जाएगा, प्राकृतिक सिद्धांत का। परंतु कोर्ट में जब कोई निर्णय लेना होता है तो जज जो मतलब रेफरेंस लेगा वो संविधान का ले लेगा, कानून की किताब का ले लेगा, पुराने किसी आदेश का ले लेगा। तो वहां गड़बड़ होने के चांस ज्यादा हैं, लेकिन पंचायत के सिस्टम में गड़बड़ होने के कम है। जैसे ही फैसला इधर होने लगेगा कि भाई ये एक व्यक्ति का शोषण कर रहा है, ये वाला फैसला, और उस पर जब बात होएगी तो वहां एकदम समझ में आ जाएगा सबको कि हाँ यार, प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है, तो इसलिए अब हम इस पे नहीं देंगे, इसका दूसरा तरीका निकालेंगे।